जब से फार्मर्स बिल पास हुआ है, किसानों में रोष है। मुख्य रूप से यह रोष वे 3 कानूनों को लेकर जता रहे हैं। साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी कानून को वापस लेने की मांग भी किसान लगातार कर रहे हैं। इन्हीं सब कानूनों व मांगों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने किसानों के 32 संगठनों के प्रतिनिधियों को बात करने के लिए आज वार्ता के लिए आमंत्रित किया है। कृषि सुधारों को लेकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में भाषण देते हुए कृषि सुधारों को किसानों के लिए हितकर बताया। जम्मू कश्मीर में डीडीसी के दूसरे चरण के लिए मतदान आज होगा। यह मतदान 43 सीट्स के लिए होगा। निष्पक्ष व शांतिपूर्ण चुनाव के साथ साथ कोविड-19 के निर्देशों का पूरी तरह पालन करते हुए यह मतदान कंडक्ट करवाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के साथ साथ हैदराबाद में नगर निगम के लिए आज मतदान होगा। कोविड-19 के चलते इस बार मतदान मतपत्रों पर कराया जाएगा। 150 वार्डों के लिए चुनाव हो रहा है। 4 दिसंबर को इस मतदान के वोटों की गिनती होगी। मेयर की सीट के लिए हैदराबाद में इस बार महिला सीट रिजर्व है। भारत में कोरोना के लगातार बढ़ते केसेस को देखते हुए कोरोना टेस्टिंग 14 करोड़ के पार हुई। वहीं साथ ही दिल्ली में RT-PCR के दामों में कटौती की गई। अब सभी प्राइवेट लैब्स में 800 रुपये में करवाया जा सकेगा कोरोना टेस्ट। यदि आप टेस्ट घर से कलेक्ट करवाना चाहते हैं तो उसकी कीमत 1200 रुपये होगी। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर शुक्रवार को सभी मंत्रिमंडलों की मीटिंग होगी ताकि कोरोना की समीक्षा की जा सके। 30 नवंबर को हुई भारत की अध्यक्षता वाली SCO की बैठक में उपराष्ट्रपति श्री M वेंकैया नायडू ने टेररिज्म की कड़ी निंदा की। साथ ही साथ आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर काम करने की बात पर दिया बल। उन्होंने भारत द्वारा किए गए कोरोना के दौरान प्रयासों की सराहना की तथा भारत का ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में 60% वैक्सीन प्रोड्यूस करने की बात पर भी की पुष्टि। तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश तथा केरल में निवार के बाद अब एक और साइक्लोन के आने का बना हुआ है खतरा। केरल के 4 जिलों में जारी किया रेड अलर्ट। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने अपने काम के आड़े आने वाली हर्डल्स की पुष्टि। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक इंटर गवर्नमेंट संस्था है जो मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म जैसे केसेस को देखती है। इस ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में रखा है। एरिक्सन मोबिलिटी रिपोर्ट 2020 के अनुसार 2021 तक भारत में 5G स्पेक्ट्रम आ सकता है। साथ ही साथ उन्होंने 2026 तक 3.5 बिलियन लोगों के 5G सुविधा का लाभ उठाने की पुष्टि। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेस को हेल्प करने के लिए MSME.in नामक वेबसाइट की शुरुआत की। आज की टॉप 10 न्यूज़ में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई टॉप 10 न्यूज़ के साथ। हमारी न्यूज़ सीरीज़ मुख्य रूप से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को ध्यान में रख के बनाई गई है। इसमें द हिंदू के साथ साथ और भी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको इंक्लूड किया जाता है। जुड़े रहिए हमारी न्यूज़ सीरीज़ के साथ। पॉलिटिकल कनेक्ट को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें।